قرآن کی باتاں اللہ کے جانو رے بھائی، قرآن کے باتاں اللہ کے جانو۔ قرآن میں فرمایا سو ہی مانو رے بھائی، قرآن میں فرمایا سو ہی مانو رے تو ہی مارا سچا ساہیا پیو جے تو قرآن علی کو جانیے بھائی، قرآن علی کو جانیے، جو کہیا ہے رے کلام رے بھائی، جو کہیا ہے رے کلام، ذوالفقار انہی کے ہاتھ میں بھائی، ذوالفقار انہی کے ہاتھ، کافر ماریا لاکھ رے بھائی، کافر ماریا لاکھ۔ خدائن حاضر امام، نجات المومنین والمومنات، روحانی ماں باپ، سرور کائنات ہادی المہدی خداوند سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک اور مبارک نام کے اوپر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھو۔ دینداروں، گنان کا جو پاٹھ میں نے آپ کے سامنے رجوع کیا، یہ گنان گرپیر شمس ماں باپ کا رچا ہوا ہے، اور اس گرنتھ کا نام ہے من سمجھامنی پیر شمسنی۔ پیر شمس کا رچا ہوا گرنتھ من سمجھامنی، فرماتے ہیں اس کے اندر کہ قرآن کی باتاں اللہ کی جانو، قرآن میں فرمایا سوہیرے مانو۔ قرآن شریف کی تلاوت حاضر امام کو بہت پسند ہے۔ 20 تاریخ دسمبر کا مہینہ 1964 کا ٹائم، کراچی کے اندر میونسپلٹی گارڈن میں حاضر امام کو ایک پارٹی دینے میں آئی تھی، ہورا لوگوں کے طرف سے، بوریوں کے طرف سے۔ 15 سال کا ایک لڑکا جس کا نام باقر علی ذاکر حسین ہے، 15 برس کی عمر کا،
सूरे नूर की 35वीं आयत का उसने तिलावत किया। क्या है वो सूरा, वो आयत कौन सी है? अक्सर बार बार वाइजों में देने में आती है कि अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। वो आयत की तिलावत करने में आई। जब तिलावत खत्म हो गई तो मौलाना सरकार शाह करीम हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने उस लड़के को अपने पास में बुलाया और पास में बुला के माँ बाप फरमाते हैं कि तुमने तिलावत की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मौला ने फरमाया बहुत अच्छी तरह तुमने तिलावत की है। फिर माँ बाप फरमाते हैं कि मेरे दादा को भी कुरान की तिलावत सुननी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा लगता था मेरे दादा को भी। मौला ने फरमाया तुम मेरे दादा का नाम जानते हो? उस लड़के ने कहा जी नामदार, मैं आपके दादा का नाम जानता हूँ। करीम हाजिर इमाम ने फरमाया उस लड़के को कि तुमने अरबिक की तालीम कहाँ ली है? वो लड़का कहता है बाकिर अली कि नामदार, मैंने सूरत के अंदर जामिया सैफिया में इसकी तालीम ली है। ये जो बात मैंने आपको बताई ये इस्माइली में छापने में आया था 1964 के इस्माइली के अंदर, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जो इस्माइली की फाइल होवे। तो मकसद कहने का कि खुदाविंद को कुरान शरीफ की तिलावत बहुत पसंद है। अल्लाह ने सूरह माइदा की 15वीं आयत के अंदर फरमाया कि हमने एक रोशन किताब नाज़िल की है। रोशन किताब यानी एक नूर नाज़िल किया है। किसके ऊपर नाज़िल किया है? तो अल्लाह फरमाता है कि वो रोशन किताब एक रोशनी के ऊपर नाज़िल करने में आया है ताकि तुमको अंधेरे में से उजाले के अंदर लाए, तुमको गफलती में से तुमको राह रास्त के ऊपर लाए। लेकिन जैसे मैंने पहली वाज के अंदर कहा था कि मौलाना हाजिर इमाम ने जो दरखाना जमात खाने की बंगली के अंदर जो इरशाद किया, फरमान किया, मौला ने फरमाया जैसे दो लड़कों ने, एक मिशनरी साहब ने तिलावत की, मौला ने यहाँ भी फरमाया बंगली में मुझे और तिलावत सुनी है। बाद में दूसरे मिशनरी साहब ने तिलावत की। इसके बाद में मौला ने फरमाया देखो कुरान की कितनी आयतें हैं जिसका बातूनी मकसद निकलता है, बातूनी अर्थ निकलता है। मौला ने फरमाया वो बातूनी मकसद तुम तब समझ सकेंगे कि जब अरबिक का तुमको नॉलेज होगा। मौला ने फरमाया हमारे कितने इस्माइली कुरान पढ़ते हैं, माफ करना, लेकिन उनका जो नजरिया होता है पढ़ने का वो और ढंग का होता है। अगर कुरान पढ़ना है तो इस्माइली दिल के साथ पढ़ो, अगर कुरान पढ़ना है तो इसके ऊपर यकीन और श्रद्धा के साथ पढ़ो, इसके ऊपर ईमान के साथ पढ़ो। अगर दिल के अंदर उन जो इस्माइली के दिल के अंदर इसकी मोहब्बत नहीं है, करीम की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, तो कितने भी कुरान पढ़ो, कितने भी कुरान पढ़ो। रसूल ने फरमाया है कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है खुदा भी उसके साथ मोहब्बत नहीं करता है। सैयदना नासिर खुसरो अपनी किताब हफ्तबाद के अंदर फरमाते हैं किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन मगज नहीं समझते हैं। सैयदना नासिर खुसरो की किताब का तर्जुमा गुजराती में हुआ है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। मुझे लगता है कि यहाँ जितने बैठे हैं कई लोगों के घर में ये किताब होगी, लेकिन कहाँ होगी पता है? वो ऊपर स्टोर रूम के अंदर या तो वो अलमारी के अंदर पड़ी होगी और कई मट्टी जम गई होगी इसके ऊपर। निकाल करके ये किताब पढ़ना जिसका गुजराती नाम है कलाम पीर, जिसके अंदर सैयदना नासिर खुसरो फरमाते हैं, गुजराती के अंदर पढ़ता हूं, फरमाते हैं जे कोई, ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर, जे कोई आ नाज़िल थયેલી किताबोना जाहिरी अर्थने वળગી रहे छे। नाज़िल हुई किताब कुरान पाक, जे कोई आ नाज़िल थયેલી किताबोना जाहिरी अर्थने वળગી રહેવાનું યોગ્ય ધારે છે તે ખ્રિસ્તી અથવા તો યહૂદી અથવા તો આર્મેનિયન અથવા હિન્દુ અથવા પાખંડી મતના જેવો બની જાય છે। આ પ્રમાણે તેવો શખ્સ સ્ત્રી અથવા પુરુષ જેઓ ખોટે રસ્તે જાય છે તેમાંનો એક બની જાય છે। અને જે કોઈ શખ્સ તાવીલી અર્થમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તાવીલી अर्थ यानी गुढ़ार्थ, जो माँ बाप ने फरमाया कि बातूनी मकसद निकलता है। मौलाना नासिर खुसरो कहते हैं कि जे कोई शख्स तावीली अर्थમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ઇમામતની શનાખત મેળવે છે તેને જ મોક્ષ
અને તેને જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કે તેને જ મોક્ષ અને તેને જ मुक्ति प्राप्त થાય છે। उसी को नजात मिलती है कि जो तावील के साथ पढ़ता है, जो उसका हार्ट अंदर से लेता है। कुरान के अंदर कई सारी आयातें नूर के मुतल्लक आई है कि हमने एक जाहिर नूर तुम्हारे तरफ भेजा है। कल जो कुरान शरीफ की आयत की मैंने तिलावत की, सूरतुल तौबा की, उसमें भी अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारे खुदा के तरफ से तुम्हारे सामने एक खुला सबूत आया है, खुला सबूत, और हमने तुम्हारे तरफ एक जाहिर नूर को भेजा है। जाहिर नूर को, जहां भी जाहिर नूर का शब्द आया है तो जो न्यूट्रल जो तर्जुमा करने वाले हैं, जो सच्चाई को छुपाते नहीं हैं, वो उसके तर्जुमे में भी जाहिर नूर लिखते हैं। लेकिन जो अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक लिखता है कि जो मैं इसके तर्जुमे में जाहिरी नूर लिखूंगा, तो सब पूछने को आएंगे कि वो जाहिरी नूर है का, तो नीचे गलत तर्जुमा लिखते हैं कि खुदा ने जाहिरी नूर का मतलब लिखते हैं कि जाहिर किताब नाज़िल करी छे। खुदा ने जहां पर नूरम मुबीना कहा है तो उसका तर्जुमा होता है जाहिर नूर। किताब का नाम भी आया है तो खुदा ने कहा है किताबम मुबीना। क्या खुदा को मालूम नहीं है कि किताबम मुबीना किसको कहते हैं और नूरम मुबीना किसको कहते हैं? तो नूरम मुबीना का भी मकसद लेते हैं, अर्थ लेते हैं कि जाहिर किताब नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ये लेने का मकसद क्या है कि जो जाहिर नूर होवे तो उनको फिर पूछने में आवे कि भाई जाहिर खुदा ने कहा है तो जाहिर होना चाहिए, बताओ हमको कहा है। फिर शमस कहते हैं कि कुरान की बातें अल्लाह की जानो, कुरान में फरमाया सोहीरे मानो, और बात के पाठ के अंदर क्या फरमाते हैं कि कुरान अली को जानिए जो कहिया है रे कलाम। कुरान अली को जानो, उसके वचन को जानो, उसके जो मुख मुबारक के अंदर से कलाम निकलते हैं, वो इस्माइलियों के लिए वो भी एक कुरान है, इस्माइलियों के लिए वो भी एक कुरान है। फरमान जो है हमारे लिए कुरान है दीनदारों। ये किताब जो मैंने अभी दे दी, इसके अंदर लिखा हुआ है, सैयदना नासिर खुसरो लिखते हैं कि देखो जब हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मेराज में गए, देखो दीनदारों ये किताब बैंड नहीं हुई है, सिर्फ इस्माइली ये किताब को नहीं पढ़ते हैं, सैयदना नासिर खुसरो की किताब के ऊपर रिसर्च हो रहा है, अभी सब लोग पढ़ते हैं, हर एक कौम के हाथ में ये किताबें हैं फारसी जबान के अंदर। सैयदना नासिर खुसरो लिखते हैं कि हजरत नबी मोहम्मद जब मेराज के ऊपर गए, मेराज में जब आप एक के बाद एक आसमान के ऊपर चढ़ रहे थे, सैयदना लिखते हैं कि 7वें आसमान पर आए, देखते हैं कि क्या दिखा उनको कि एक खूबसूरत हस्ती के जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है, तख्त के ऊपर विराजमान है, अतराफ में फरिश्ते खड़े हैं, फरिश्ते उसकी तस्बीह करते हैं, तख्त के ऊपर वो जलवागर बैठा हुआ है। हुजूर जिब्राइल को पूछते हैं, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूलुल्लाह आगे बढ़ो, उनके नजदीक जाओ और उसको सलाम करो। हुजूर नजदीक जाते हैं। नासिर खुसरो लिखता है कि जब हुजूर नजदीक पहुंचे और तख्त के ऊपर देखा तो हैरान हो गए। हुजूर ने सलाम किया, जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल अरे ये तो अली इब्ने अबी तालिब है, अरे ये यहाँ कहां से आ गया? जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह अली तो मजहरल अजाइब है, अली तो अजाइबियों को जाहिर करने वाला है। या रसूलल्लाह अर्श और कुर्स जो है यानी जमीन, ये पृथ्वी और आसमान जो है उसका जो बुनियाद है वो अली है। अगर अली ना होवे तो ये आसमान और जमीन टिक नहीं सकती है। खुलासा करता है कि ये यहाँ कहां से आ गया। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं, सैयदना नासिर खुसरो लिखता है कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हमने गिरिया जारी की कि आओ वो नूर तू कभी हमको भी मुलाकात दे। तो हमारी गिरिया जारी कबूल करने में आई और हर जुमा को और जुमेरात के दिन
तमाम फरिश्तों को, कितने फरिश्ते? जिब्राइल कहते हैं कि 70,000 फरिश्तों को ये नूर आसमान के ऊपर आता है और हमको दीदार देता है और हम उसके दीदार करते हैं। यहाँ जमीन के ऊपर शुक्रवार के दिन हम नूर पीते हैं, वहाँ आसमान के ऊपर शुक्रवार के दिन खुदा के फरिश्ते उसका दीदार करते हैं, उसके नूर के जाम पीते हैं। और हम जुमा को, शुक्रवार को यहाँ न्याज पीते हैं। शुक्रवार को न्याज इसी के लिए रखने में आया। जुमा और जुमेरात, दो ये वार जो है इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। जुमेरात बैतुल ख्याल के लिए माँ बाप ने दिया कि वो चीज का अनुभव तुम भी कर सकेंगे। कब? कि जब तुम बैतुल ख्याल के लेबोरेटरी के अंदर आएंगे तब, कि उस जुमे और जुमेरात के दिन। और इसके बाद में इसी किताब के अंदर एक और अच्छी चीज लिखी हुई है। मौलाना इमाम मोहम्मद बाकिर सलवातुल्लाह अलैहि, उनके हवाले से सैयदना नासिर खुसरो लिखते हैं कि मौलाना मोहम्मद बाकर अपनी किताब मनाकिब के अंदर लिखते हैं कि जब हुजूर महराज के ऊपर गए, ध्यान देना, हुजूर महराज के ऊपर गए, खुदा ने उनके साथ बात की। जब वो पर्दे के नजदीक पहुंचे, खुदा ने उनके साथ बात की। ये सब इस किताब के अंदर है और सैयदना नासिर खुसरो ने लिया है मोहम्मद बाकर की मनाकिब नाम की किताब में से। जब खुदा की आवाज सुनी तो हुजूर मोहम्मद कहते हैं, या अल्लाह, ये तू बोल रहा है कि अली बोलता है? नबी मोहम्मद सवाल करते हैं कि या खुदा, ये मेरे को आवाज आती है, ये तेरी आवाज है कि अली की आवाज है? तो अल्लाह फरमाते हैं, सैयदना नासिर खुसरो लिखता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, मैंने तेरे दिल के अंदर देखा तो मुझे तेरे दिल के, तेरे जिस्म के कोने कोने के अंदर अली की मोहब्बत दिखी। तेरे कोने कोने के अंदर, तेरे रुए रुए के अंदर मेरे को अली की मोहब्बत दिखी। तो मैंने सोचा कि जितना अली को मैं चाहता हूँ इतना मैं किसी को नहीं चाहता हूँ, तो मैं तेरे साथ अली की जबान में बात करूँ ताकि तेरे को डर महसूस ना हो और तेरे को सुख होवे, तेरे को शांति होवे, तेरे को ऐसा लगे कि अली मेरे साथ बात करता है। कुरान की बातें अल्लाह की जानो, कुरान में फरमाया, सो ही मानो दीनदारो, सिर्फ एक ही सूरा के ऊपर से अपना ईमान मत बांध लो, सूरतुल इखलास के ऊपर से। जो पहली वाज में मैंने कहा था कि जुमेरात के दिन मैं ज्यादा खुलासा करूंगा, मौलाना हाजरी मां ने जो मिस्टरी को फरमाया कि मिस्टरी ध्यान रखना, मिस्टरी ख्याल रखना, दुआ के छठे पाठ पर मेरी जमात का ईमान आधार रखता है और वो छठा पाठ समझाने में जरा भी तू यहाँ वहां हो गया तो मेरी जमात का ईमान चला जाएगा। मिस्टरी को समझ नहीं पड़ी उस टाइम पर, माँ बाप का फरमान ध्यान में रख लिया क्योंकि पक्का मिस्टरी नहीं बना था, अभी ट्रेनिंग में था कराची में और हाजरी इमाम ने मुलाकात दी थी। हाजरी इमाम ने फरमाया था तेरे साथियों को भी बोल देना। उसमें का एक साथी जिसका नाम मैंने दिया मिस्टरी निज़ार अली चुनारा, इसने मुझे ये बात बताई। कोर्स पास करके जब अफ्रीका गए, दारे सलाम गए और करीम हाजरी इमाम की पधरावनी दारे सलाम के अंदर हुई। आगा खान स्कूल की विजिट के ऊपर आए, वहां पर धार्मिक स्कूल डे स्कूल के साथ में चलती है। हमारे इस्माइली धार्मिक स्कूल के बच्चों को हाजरी इमाम ने मुलाकात दी, हाजरी इमाम दीदार वगैरह देख करके सिधा गए। उसके बाद लड़के लोग मिस्त्री साहब को घेर लिए। ये कौन से मिस्त्री थे? वही जो कराची के अंदर तालीम ली थी और उसमें वो मिस्त्री भी था जिसको करीम हाजरी इमाम ने फरमाया था कि ध्यान रखना। लड़के पूछते हैं मिस्त्री साहब, हम हाजरी इमाम को खुदा का नूर कहते हैं, दुआ के अंदर तो हम लोग पढ़ते हैं कि कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि खुदा एक है, खुदा जन्म नहीं लेता है, जन्म नहीं देता है, खुदा बेनियाज है। तो हम तो हाजरी इमाम को खुदा का नूर कहते हैं, तो फिर हम क्या समझे? मिस्त्री के दिल के अंदर वो 60-62 की बात आ गई कि करीम हाजरी इमाम ने चेतावनी दी थी कि ध्यान रखना
یہ سورہ پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے. دینداروں جماعت کا ایمان کیا ہے؟ مجھے کہے اسماعیلیوں کا ایمان ہے کہ اس کے اندر خدا کا نور جلواگر ہے. میری بات پر یقین نہیں آئے گا نا کہ مسٹری دیکھو پھینکتا ہے. لیکن دینداروں ہاتھ میں کتابیں ہیں. یہ کتاب ہے ایک جس کا ہیڈنگ ہے تاج وگرنہ شہنشاہ. مولانا شاہ کریم حاضر امام لندن کا ایک ایڈیٹر جس کا نام ہے نکولس ٹام لیننی، اس نے مولانا حاضر امام کا انٹرویو لیا. کریم حاضر امام کو سوال پوچھا 1965 کے اندر. وہ ایک سوال کرتا ہے، وہ لندن کا انگریز ایڈیٹر سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شو آپ નામદાર સગડા ઈમાનદાર ઇસ્માઇલીઓ માટે શ્રદ્ધા અને ઈમાનના પ્રતીકરૂપ છો. ધ્યાન से सुनना फिर કે શું આપ નામદાર સગડા ઈમાનદાર ઇસ્માઇલીઓ માટે શ્રદ્ધા અને ઈમાનના પ્રતીકરૂપ છો? કરીમ હાજર ઇમામ જવાબ દેते हैं કે હા, મારા દાદાશ્રી પછી નૂર મારી અંદર જલવાગર થયું છે. નૂરનો અર્થ દિવ્ય પ્રકાશ થાય છે. આ નૂર નબી સાહેબના સમયથી તેમના સીધા વંશમાં જલવાગર થતું આવ્યું છે. મારા કાર્ય અને જવાબદારીઓનું जीवनी व्यवहारू बाबत में વધુ रोकाण થાય છે. वो बात अपने काम की नहीं है. मौला फरमाता है कि मेरे दादा के बाद वो खुदा का नूर मेरे अंदर आया है, जो नूर हजरत नबी मोहम्मद के अंदर जलवागर था. आज धनी कहता है दुनिया के सामने. लोगों ने ये सवाल पूछा कि मिस्त्री साहब इसको हमको क्या समझना. उस टाइम पे मिस्त्री के दिमाग के अंदर हाजिर इमाम का वो फरमान आ गया कि मौला ने फरमाया कि देखो ये समझाने में जरा भी हेर फेर मत करना. इसका मतलब कि शरीयती तौर पर तो मत समझाना. जो मेरी जमात का अकीदा है, ईमान है, वो ईमान उसका सलामत रहना चाहिए कि जो मेरे तरफ का अकीदा है कि मेरे अंदर खुदा का नूर है, तो तुम उस तरीके से समझाओ. तो ये जो सूरा है सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा, दुआ का छठा पाठ कि जो हम लोग पढ़ते हैं, वो दुआ का छठा पाठ किसके लिए उतरा? ये पूरी सूरा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा, उसकी जो जात है, जात यानी जो निराकार स्वरूप है, जो मुजरद स्वरूप है, उसको ये सूरा लागू होती है. खुदा ने कुरान में अपने दो स्वरूप दिखाए हैं. दो स्वरूप, एक जाती यानी निरंजन निराकार स्वरूप जिसका कोई शेप नहीं है, और इसी कुरान पाक में खुदा ने एक और अपना स्वरूप दिखाया, सिफाती स्वरूप. फिर शमस गिनान में कहा नाम निरंजन की दो भांति, एक जाती एक भयो सिफाती, कि उस निरंजन की दो किस्म है, एक निराकार है और एक साकार स्वरूप के अंदर है. निराकार वहाँ है, साकार दुनिया के अंदर मौजूद है. खुदा ने जो फरमाया हमने जाहिर नूर दुनिया के ऊपर रोशन किया है, दुनिया के अंदर भेजा है. तो फिर ये सूरा का मतलब क्या निकालना? देखो कुरान शरीफ की जितनी भी सूराएं उतरी, कुरान शरीफ की जितनी भी आयतें उतरी, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद कि कोई वक्त ऐसा सवाल आ गया, कोई वक्त ऐसी उलझन आ गई, कोई वक्त ऐसी नबी साहब को कोई तकलीफ आ गई और फौरन खुदा ताला से गिरियाजारी की और खुदा ताला से फरमान उतरते गए. कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा सूरतुल इखलास जो हाजिर इमाम ने कहा इंपॉर्टेंट सूरा है, वो कौन सी हालत में नाज़िल हुई? उसकी पहली सूरा, पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद. कह दे ऐ रसूल अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है. बेनियाज यानी किसी का मोहताज नहीं है और वो एक है. ये किसके लिए उतरी थी ये पहली आयत इखलास की? ख्याल देना. वो मिस्त्री समझाते हैं बच्चों को कि ये पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद की किसके लिए उतरी? तो कहा कि उस जमाने में, कौन से जमाने में? हजरत के जमाने के अंदर ऐसी एक कौम थी कि जो मूर्तियों को मानती थी. अरब लोग मूर्तियों को मानते थे. बड़ी बड़ी मूर्तियां इनके घर के अंदर भी थी और खाने काबा के अंदर भी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने में आए थे. तो वो क्या कहते थे पता है? उनका अकीदा क्या था? वो मूर्ति पूजक अरब ये अकीदा रखते थे कि ये जो हमारे देव देवता है, ये जो हमारी देवियां हैं,
وہ ایسے ہمارے خدا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکے, ہم اس کو انوبھو کر سکے, اس کے اوپر مٹی چڑھ جاوے تو ہم جھاڑو سے اس کو صاف کر سکے, اور ہم کو جو ضرورت پڑے تو ہمارے گھر سے اس کو واپس خانے کعبہ میں لا سکے, اور خانے کعبہ سے کندھے پر اٹھا کے واپس ہم اس کو گھر پہ لے کے جا سکے. تو خدا نے کہا کہ اے رسول ایسے لوگوں کو کہہ دے کہ خدا تو بے نیاز ہے, تم سمجھتے ہو ایسا خدا نہیں ہے کہ تم اس کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ تو وہ ہٹے گا, ارے وہ تو بے نیاز ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ اس کے پرنسپل کو توڑا. اور اس کے پہلے کا پرنسپل اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد, یہ کس کا پرنسپل تھا؟ یہ پرنسپل آج بھی وہ قوم موجود ہے, جرتھوست قوم, پارسی قوم, ایرانی قوم. کون سے ایرانی؟ جو مسلمان ایرانی نہیں ہے وہ, کہ ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے. جو قوم حضور کے زمانے میں بھی موجود تھی ان کا عقیدہ تھا کہ خدا دو ہیں, خدا دو ہے. بھائی دو خدا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اندھارے کا خدا ہے اور ایک روشنی کا خدا ہے. روشنی کا خدا اچھے کام کراتا ہے اور اندھارے کا خدا برے کام کراتا ہے. تو خدا نے کہا اے رسول ان لوگوں کو بھی کہہ دے, ان لوگوں کو بھی تیرا پیغام پہنچا کہ خدا اندھارے والا اجالے والا نہیں ہے, دو نہیں ہے. قل هو اللہ احد, اللہ احد, کہ خدا ایک ہے. یہ ان کا پرنسپل ٹوٹا کہ جو اس زمانے میں یہ قوم موجود تھی. اب خیال دینا اور آگے آؤ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ جنم دیتا ہے نہ جنم دیتا ہے, لیتا بھی نہیں ہے, جنم دیتا بھی نہیں ہے. یہ کس کا اصول تھا؟ کرسچن لوگوں کا, جو آج بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور خدا اس کا باپ ہے. حضرت عیسیٰ کی قوم نبی صاحب کے زمانے میں تھی کیونکہ نبی صاحب کے آگے حضرت عیسیٰ نبی تھے. اس کی قوم نبی صاحب کے زمانے میں موجود تھی. اس کا عقیدہ چلا آتا تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا. تو حضور اللہ نے کہا اے رسول ان کو بھی کہہ دے کہ خدا تو مجرد ہے, وہ تو نراکار ہے, وہ جنم لیتا نہیں ہے, اس کا نور اور نہ جنم دیتا ہے. ایک مستری صاحب نے, نام نہیں دیتا ہوں, پورا لیٹر اور حاضری امام کا تعلیقہ یہ میرے پاس میں ہے. لیٹر کی ٹرو کاپی اور حاضری امام کے تعلیقے کی ٹرو کاپی, سچی کاپی یہ میرے پاس میں ہے. میں نے ایک مستری صاحب سے حاصل کی جو افریقہ جا کر کے یہ چیز لے کے آئے. وہاں کے اندر افریقہ کے ایک گاؤں کے اندر جس کو بڑا ٹائٹل بھی تھا, ابھی بھی ویکتیاں موجود ہے, اس کے لیے نام نہیں دیتا ہوں. یہ لیٹر لکھنے والی حاضری امام کو یہ ویکتی بھی ابھی زندہ ہے, اور جس نے واعظ میں غلط فہمی کی وہ ویکتی بھی ابھی زندہ ہے. واعظ کے اندر اس نے اس قسم سے کہا کہ خدا کا نور وہ امام نہیں ہے, ایسی ایسی سب چیزیں بتائی. جو لاگری والی جماعت تھی, ماں باپ نے اس مشتری کو کہا نا کہ دھیان رکھنا سورہ اخلاص کے ٹائم پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے. بولا گیا منہ کے اندر سے. حاضری امام کو لیٹر لکھنے میں آیا. 1960 کی یہ بات ہے. کریم حاضری امام کو لیٹر پہنچا. حاضری امام نے اس خط لکھنے والے کو جواب بھیجا. جواب کے اندر حاضری امام نے فرمایا کہ دیکھ فلان دن میرے روحانی بچے, فلان دن فلان ٹائم پہ فلان وائس کے اندر جو فلان بچے نے جو غلط فہمی کی ہے, کنٹروورسی پیدا کی ہے, اس پہ تو دھیان مت دینا. یہ ٹرو کاپی تعلیقے کی ہے میرے پاس, اس کے طرف تو دھیان نہیں دینا. لیکن تیرا جو عقیدہ ہے میرے طرف کا, اس کے اوپر تو مضبوط رہنا, تیری شردا کو تو ہٹانا نہیں. اس کی شردا تھی کہ امام کے اندر خدا کا نور ہے, اور امام اور خدا کے نور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, وہ اس کی شردا تھی. اور حاضری امام نے اس کو جواب دیا. حاضری امام نے اس کو جواب دیا. دینداروں, قرآن کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے صفاتی سوروپ کہاں بیان کیے ہیں. ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں خدا نے کہا میرا شریر ہے, میرا جسم ہے. کیسے کہا؟ خدا نے کہا ید اللہ, ید اللہ یعنی میرا ہاتھ, خدا کا ہاتھ. خدا نے کہا عین اللہ, عین اللہ یعنی میری آنکھ. خدا نے کہا اذن اللہ, اذن اللہ یعنی میرے کان. خدا نے کہا لسان اللہ, لسان اللہ یعنی میری زبان. یہ سب قرآن کے اندر ہے. میرے گھر میں کوئی پریس نہیں ہے, معاف کرنا, یہ سب قرآن کی چیزیں ہیں. قرآن بہت بھید بھریلی کتاب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو پی گئے ہیں. ارے قرآن کو جو پی لیا ہوتا اور اس کے مغز کو جو حاصل کر لیا ہوتا نا, تو توتیر فرقے نہیں پڑتے. کئی آیاتیں ایسی ہے, کئی سورہیں ایسی ہے
جو اس ٹائم کے لیے تھی, اس زمانے کے لیے. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو جو نیک کام کرو گے, اچھے کام کرو گے تو تم کو جنت کے اندر شربت کی ندی ملے گی, دودھ کی ندی ملے گی, تم کو وہاں بہت ٹھنڈک ملے گی. ایسی ایسی داخلے دلیل خدا نے بیان کیے ہیں. اب آج کے بچے دیکھو خدا کی چیز ہے کہ آسمان کے اندر تم کو یہ سب ندیاں ملے گی, مدھ کی اور شربت کی اور ٹھنڈک کی اور دودھ کی ندیاں ملیں گی. امریکہ والے آسمان میں جا کے آئے, ان کو پتھرے ملے صرف. تو توبہ نعوذ باللہ, کیا کلام جھوٹا ہے؟ نہیں, کلام جھوٹا نہیں ہے. جس ٹائم پر نبی صاحب نے اسلام کا پھیلاوا کیا, عربوں کی جو عقل تھی وہ پختہ نہیں تھی, جاہل قسم کے تھے. وہاں کا جو آب و ہوا تھی, عرب کا جو ماحول تھا, آج بھی دیکھو وہاں پانی کی بہت دقت ہے, پانی کی بہت تنگی ہے عربستان میں. کئی علاقے تو عربستان کے ایسے ہیں کہ جہاں کھارے پانی میں سے میٹھا پانی بناتے ہیں, بڑا پلانٹ ڈالا ہے انہوں نے, اور پانی کی وہاں بڑی قیمت ہے. تو اس مطابق خدا نے ان کو, جیسے بچہ اسکول میں نہیں جائے تو ماں کیسے اس کو کہے بیٹا دیکھ اسکول جائے گا تو تیرے کو میں ایک چاکلیٹ دوں گی, ایسے کہتی ہے نا ماں. تو خدا کے یہ بچے تھے, خدا کی یہ امت تھی, خدا نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ مثالیں دی. مگر یہ سب تعویلی مثالیں ہیں. دودھ کیا ہے, شربت کیا ہے, یہ سب روحانی خوشی ہے, یہ سب بیت الخیال کی خوشی ہے جو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر سے شیخ سعدی نے داخلہ دیا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف قرآن کے صرف تم ظاہری معنی کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ, جس طرح سیدنا ناصر خسرو نے کہا, تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ گناہ کرتے کوئی اٹکاوے نہیں, سب گناہ کرنے لگ جاوے. وہ ایک دلیل دیتا ہے. دلیل کیا دیتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ کسی کی تم نے سوئی بھی جتنی چیز لی ہوگی نا, سوئی جتنی, تو وہ چیز قیامت میں تمہارا گلا پکڑے گی. یہ چیز ہے حقیقت, قرآن کے اندر ہے, مگر اس کی تعویل ہے, اس کا گھٹارت ہے, اس کا باطن ہے. شیخ سعدی کہتا ہے کہ صرف ظاہری معنی مت پکڑو. شیخ نے کہا کہ صرف ظاہری معنی پر مت جاؤ, خدا ضرور تمہارے سے حساب لے گا. آخر ٹائم کے اوپر روح نکلنے کا ٹائم آگا نا, تب ہمارے سے حساب لے گا, جس کو قیامت صغرا کہنے میں آیا ہے, چھوٹی قیامت کہنے میں آیا ہے. تو قرآن کے اندر خدا نے اپنے دو سوروپ بیان کیے ہیں. جس طرح میں نے عورتوں کے ستارے کے اندر کہا تھا, قرآن پاک سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ اس سورہوں کے اندر خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آج ہمارے اسماعیلی کا بھی یہی عقیدہ ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی جب کوہ طور کے اوپر جا رہے ہیں اور کوہ طور کے اوپر پہنچے تو کوہ طور کے اوپر روشنی نظر آتی ہے. یہ قرآن کی آیاتیں ہیں. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی, پرکاش, لائٹ, جاڑ کے اندر سے, ٹری, درخت میں سے روشنی نکلتی ہے. موسیٰ نے دیکھا کہ ارے یہ روشنی تو درخت میں سے آتی ہے. نزدیک جاتے ہیں, خیال دینا, اٹینشن ذرا ہو جانا. نزدیک جاتے ہیں موسیٰ, جاڑ میں سے آواز آ رہی ہے, اے موسیٰ, اے موسیٰ, میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا رب ہوں, تیرے جوتے نکال کر کے نزدیک آ, کیونکہ یہاں پاک جگہ ہے. جاڑ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ میں تیرا خدا ہوں. جاڑ خدا ہو گیا؟ جاڑ خدا نہیں تھا. ارے موسیٰ کو تھوڑی سی تجلی دکھائی, ایک ذرہ جتنا اپنا روپ دکھایا نا. کون سا روپ؟ وہ ذاتی روپ دکھایا. نرنجن نراکار کی ایک باریک کرن دکھائی تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا. موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا اور کوہ طور کا پہاڑ کالا ہو گیا تھا. اس روشنی کی وجہ سے خدا کا وہ نور, اللہ نے دیکھا کہ تھوڑی سی جھلک سے موسیٰ بے ہوش ہو گیا. اب مجھے کلام کرنا ہے اس کے ساتھ, پھر سے کدھر بے ہوش نہ ہو جائے. تو خدا جاڑ کے پیچھے اپنے نور کو پرگٹ کیا اور جاڑ میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ نزدیک آؤ, میں تمہارا خدا ہوں. جاڑ خدا نہیں تھا, اس کے اندر خدا کا نور جلوہ گر تھا. حضرت امام شاہ کریم نے فرمایا میرے دادا کے بعد میرے اندر وہ نور ہے. ماں باپ نے فرمایا کہ دیکھو میں مشکل کشا ہوں. ماں باپ نے فرمایا دیکھو میں مشکل کشا ہوں, تم کو جو چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تم دوسروں کے پیچھے دوڑا دوڑی مت کرو. ماں باپ نے فرمایا میں تمہارا مشکل کشا ہوں.
इमाम ने फरमाया तुम दूसरों के हाथ मत चूमो, तुम दूसरों के कपड़े मत चूमो, तुम दूसरों के पीछे मत भागो, ये सुल्तान मूसा का फरमान है। मौला फरमाता है कि मैं नहीं कहता हूं कि मेरा हाथ चूमो, तुम मुझे मानेंगे तो कुछ मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरी फर्ज है कि तुमको मैं सच्चा रास्ता बताऊं। इमाम कहता है मुरीद शब्द किस वजह से निकला है पता है दीनदारों? मुरीद शब्द इरादत के ऊपर से निकला है, जिसका मतलब होता है श्रद्धा। इरादता जिसका मतलब होता है श्रद्धा, और जिसके ऊपर से बना मुरीद, जिसका मतलब होता है कि श्रद्धा रखनार, ईमान रखनार, यकीन रखने वाला। और वो मुरीद अगर रास्ता चुक जाए तो वो कौन सा है? तो सरकार सुल्तान मूसा ने फरमाया मरीद यानी भटकेला। मौला ने फरमाया તમારા માંથી ઘણા મરીદ છે એટલે કે ભટકેલા છે, અહીંયા ત્યાં દોડા દોડી કરે છે, કે यहाँ वहाँ दौड़ा दौड़ी करते हैं। जो इस रास्ते के ऊपर है तो मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, बुरा कहूंगा भी नहीं। मेरी ड्यूटी है सच बात बताने की। 48वें जो मैंने फरमाया है, हक बात जानते होगे, नहीं बताओगे गुनाह होगा। मुझे किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं है, माफ करना दीनदारों, दुश्मनी किसी के भी साथ नहीं है, सब मौला के रूहानी बच्चे हैं। एक गिरियाजारी तो दिन रात करता हूँ कि मौला हमारा ईमान जो है वो ही सलामत रखे। जब मौलाना सरकार सुल्तान मूसा लाहौर के अंदर आए, नूरुल मुबीन के अंदर ये वाकया पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं है जो हमको कराची के अंदर लिखाने में आई। लाहौर के अंदर इमाम सुल्तान मूसा की ट्रेन आई। देखो नॉन इस्माइली मुसलमानों का अकीदा देखो इमाम के तरफ, कि नॉन इस्माइली मुसलमान इमाम को क्या अकीदे से मानते हैं। ट्रेन जैसी आई स्टेशन के ऊपर, अल्लामा डॉक्टर इकबाल जिसको हम सब जानते हैं, सर सैयद अमीर अली जिसको भी हम सब जानते हैं, सब मौला का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। मौलाना सरकार सुल्तान मूसा अपने सलून में से बाहर नहीं आते हैं, ट्रेन के डब्बे में से बाहर नहीं निकलते हैं। इकबाल की बेकरारी बढ़ गई। डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल के जो बड़ा शायर था, उसकी बेकरारी बढ़ गई। उसकी नजरें आतुर थी, बेताब थी कि कब ही ज़ैनेस बाहर आवे और उसको मैं देखूं। मगर देखा कि घड़ियां बीत रही है, सुल्तान मूसा निकलते नहीं है, तो दरवाजे के पास गया, ट्रेन के सलून के दरवाजे के पास गया। जो डिब्बे में सरकार बैठे थे वो दरवाजे के पास जाकर के अपना मुंह अंदर करके और एक शेर बोलता है। शेर सुनने के साथ में सुल्तान मूसा फौरन बाहर चले आए। वो कहता है इकबाल के हक परस्तों की तूने की दिल जोई नहीं, हक परस्तों की तूने की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। हक परस्तों की तूने की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और सुल्तान मूसा फौरन बाहर आए। बाहर आकर के हंसते हंसते माँ बाप विक्टोरिया गाड़ी के अंदर बैठे, घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे। उन्होंने क्या किया, घोड़े को छोड़ दिया और इमाम की गाड़ी खुद ने खींची, घोड़े के जगह के ऊपर खुद बंध गए। ये बात आपको रेफरेंस नूरुल मुबीन के अंदर मिलेगा, अखबारों के अंदर भी छपी थी। ये हमारा इमाम है, ये हमारा धनी है दीनदारों। ऐसा मालिक हमको मिला है, ऐसा मौला हमको मिला है। स्टेज के ऊपर सुल्तान मूसा बैठा है, डॉक्टर इकबाल पगथिये के पास बैठे हैं, स्टेज के पगथिये के ऊपर। सरकार सुल्तान मूसा यहाँ वहाँ देखते हैं, वहाँ जो नजदीक बैठते थे जोर से उसको कहते हैं, अरे इकबाल कहाँ है, इकबाल नहीं दिखता है। दीनदारों इकबाल का मतलब क्या होता है पता है? इकबाल शब्द का अर्थ होता है बुलंदी, ऊंचाई। सुल्तान मूसा इकबाल सुने इस तरह कहते हैं, जो नजदीक बैठे थे कि इकबाल कहाँ है, दिखता नहीं है। तो इकबाल पगथिये पर से जोर से जवाब देता है कि ही ज़ैनेस, इकबाल तो आपके कदमों में बैठा है, कि बुलंदी तो तुम्हारे कदमों के अंदर बैठी हुई है। ये अकीदा इस्माइली का नहीं था, ये अकीदा उसका था कि जो सुन्नी मजहब के पैरों थे, जो सुन्नी मजहब को मान रहे थे। कई वक्त हम बेजार हो जाते हैं, दुखों से तकलीफों से हम बेजार हो जाते हैं, और उस बेजारी की वजह से शायद हम लोग भटक जाते होंगे। मूसा का आपको सुना के अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा फरमान है, 48वें जोमे का ये फरमान है। मौलाना सरकार शाह सुल्तान मूसा ने फरमाया 1948 के अंदर, मौला ने फरमाया कि देखो
दुनिया के अंदर से दुख कभी कमी नहीं होता है, दुख। लेकिन इमाम ने फरमाया तुम्हारी मेरे तरफ की सच्ची भावना, इश्क और ईमान के वजह से मेरी तुमको दुआ है कि तुमको हमेशा सुख मिले, हमेशा राहत मिले और हमेशा शांति मिले। माँ बाप ने फरमाया। मौला ने फिर बाद में फरमाया कि दुनिया के अंदर कितने दुख और कितने मुश्किलें ऐसे होते हैं कि उत्तम दुआ शीशों की नवाजिश होने के बावजूद भी वो दुख दूर नहीं होते हैं। मौला ने फरमाया वो दुख को कबूल कर लो, वो दुख को कबूल कर लो। क्यों? दानी ने इशारा किया वो दुख कुदरत के तरफ से होते हैं, उसके सामने फरियाद मत करो, लेकिन फिर भी मेरे को तुमको मेरी दुआ है कि तुमको हो सके इतनी राहत मिले। मौला ने फरमाया तुमको सुख मिले। मौलाना सरकार सुल्तान मुशाह को वारस रहीम बसरिया ने सवाल पूछा कि खुदाविन कई आपके रूहानी बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के बाहर के दौरे, बाहर के तावीज अपने जिस्म पर बांधते हैं और खुदाविन वो लोग का कहना है कि इनको फायदा भी हो जाता है, तो खुदाविन ये क्या राज है? तो सरकार सुल्तान मुशाह खड़े रह गए और खड़े रह करके वारस रहीम बसरिया को फरमाते हैं वारस देख, एक ही सेंटेंस में जवाब देता हूँ। मौला ने कहा कि एक ही जुमले में तेरे को जवाब देता हूँ वारस, मुझे पता है ऐसा होता है। देखो वारस, फायदा होगा ईमान जाएगा, फायदा होगा ईमान जाएगा, बस अब ज्यादा मत पूछना मेरे को। कई लोगों को फायदा होता है, कहते हैं कि हमको तो फायदा हो गया। अरे छोड़ो दीनदारो, ये धड़ी का धड़ी हमारे पास बैठा है, हाजिर इमाम के पास बैठा है हाजी मोहम्मद रहीम जैनुल आबिदीन। हाजी मोहम्मद रहीम जैनुल आबिदीन बैठा है, जो परसों का दाखला अधूरा छोड़ा था वो पूरा करता हूं। माँ बाप कहता है हाजी मोहम्मद तुम्हारे बाप का नाम रहीम, तुम्हारे बाप का नाम जैनुल आबिदीन, उसके बाप का नाम जानते हो? नहीं खुदाविन। उसके बाप का नाम मुखी रहमतुल्लाह था। हाथ जोड़ लिया है। और उसके बाजू में कौन बैठा है? हाजी मोहम्मद के बाजू में उसके भाई का लड़का, जो मैंने परसों कहा कि इस्माइल हसन का सेक्रेटरी था, एसी रहमतुल्लाह, वो भी बैठा है, जिसको इत्तेकाद थोड़ा कमती था पहले, वो सुन रहा है सब बातें। मौला कहते हैं कि हाजी मोहम्मद तुम्हारे बाप का नाम रहीम, उसके बाप का नाम जैनुल आबिदीन, उसके बाप का नाम जानते हो? नहीं खुदाविन। देखो उसके बाप का नाम था हाजी दिन्नाड़ी, उसके बाप का नाम जानते हो? नहीं खुदाविन। उसके बाप का नाम था पीरू दिन्नाड़ी, उसके बाप का नाम जानते हो? वो कहता है खुदाविन बस मुझे अभी नहीं जानना है। माँ बाप दिखाना चाहते थे उसको, एसी रहमतुल्लाह जो बैठे थे उसको, कि कौन सी मैं जात हूं कि तू कहे तो तेरी बाप के बाप के बाप के बाप के पेड़िया बता करके देख दो, दिखा दो। बड़ा ताजुब हुआ। मौलाना सुल्तान मुशाह बाद में उसको कहते हैं एसी रहमतुल्लाह को, देखो तुम्हारे दादा ने पगड़ी पहना था, हमारे घर का बहुत खिदमत किया, उसके दादा ने पगड़ी पहना था, हमारे घर का बहुत खिदमत किया, अमा तुम भी पगड़ी पहनेगा, तुम भी बहुत खिदमत करेगा। उस टाइम पे इन्होंने इस्माइल हसन में बताया था मिशनरियों को, ये वाकया बनने के बाद और सेक्रेटरी बनने के बाद, कि मेरे सामने ये वाकया बना था कि इमाम सुल्तान मुशाह ने ये बात, इतने लंबी बात बताई और फिर इनके कोई बुजुर्ग शख्स मस्कत से आए और उनको जब पूछने में आया कि हमारी वंशावली, तो जूनी किताब निकाली और वो बुजुर्ग ने दिखाया इनको कि देखो तुम्हारी वंशावली ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये, इसके बाप का नाम ये, इसके बाप का नाम ये और इसके बाप का कहाँ अटका? वो नाम भी वहां अटकता था, पीरू दिन्नानी के। मगर सुल्तान मुशाह ने तो कहा कि पीरू दिन्नानी के भी आगे सुनना हो तो मैं बताता हूँ कि उसके भी बाप का नाम क्या था। स्वामी मारो चतुर सुजाना, आपे श्रेष्ठ दीवान, जिसके भरोसे थिर रहा जमीन आसमान। एक और दाखला मैंने कल छोड़ दिया था कि वो माँ बाप के महल के अतराफ में वो चक्कर मारता है। वो कौन हस्ती थी जिसकी वाइस कई लोगों ने सुनी है, जो बुजुर्ग बैठे हैं, और जिसके लड़के की वाइस तो या मेरी उम्र के जो बैठे होंगे उन्होंने भी सुनी होगी, क्योंकि मैंने उसके हाथ के नीचे तालीम हासिल की। वो पागल शख्स के लड़के के हाथ के नीचे मैंने तालीम हासिल की। मौलाना सरकार सुल्तान मुशाह गाड़ी बेचते हैं और वो शख्स इश्नासरी था। कैसा इश्नासरी? कट्टर इश्नासरी था।
चुस्त इश्नासरी था, मगर कुरान का माहिर था, अरबिक का माहिर था। जब भी कुरान पढ़ता सामने इमाम मुबीन वाली आयत आती, नूरन मुबीन वाली आयत आती, तो वो सोच में पड़ जाता कि कुरान कहता है कि इमाम मुबीन है, कुरान कहता है कि नूरन मुबीन है, और हमारा इस्नासरी मजहब का अकीदा है कि इमाम गायब है, तो सच्ची बात क्या है? ये उलझन में था। अल्लाह ने फरमाया जिसे मैं चाहता हूँ अपने नूर से हिदायत करता हूँ, और उसके ऊपर मोहब्बत हुई, उसके ऊपर रहमत हुई। इसकी लगनी थी कि मेरे को सच्ची बात जानने को मिले। भटकता 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 बम्बई के अंदर पहुंचा। सरकार सुल्तान मूसा की तशरीफ आवरी होने वाली थी, तशरीफ हो गई, पधरामनी हो गई। करीमाबाद के अंदर गया, कंडी मोहल्ले में किसी ने घुसने नहीं दी। दरखाना में गया, किसी ने घुसने नहीं दिया। क्यों? फकीराना टाइप का था, ग्रीन रंग का जुब्बा पहना है, लीले रंग का, सैयद घराने का था, इस्नासरी था, कान के अंदर एयरिंग पहना था, लीली पगड़ी बांधा था। इस किस्म का हुलिया बताया इसके बेटे ने हमको कि मेरे बाप का हुलिया ये था शुरुआत में, क्योंकि सैयद घराने का था। तो हसनाबाद गया, हसनाबाद में बाहर खड़े रहा, जो पर कौम के लोग खड़े रहते हैं, और सुल्तान मूसा की गाड़ी आई। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही है, भीड़ बहुत थी रास्ते के ऊपर। ये सीधे बाजू खड़ा है, और सीधे बाजू खड़ा है, गाड़ी सुल्तान मूसा की इसके पास में आई। मौलाना सुल्तान मूसा का चेहरा उल्टे तरफ है, दाबे तरफ है, और ये दिल के अंदर अर्ज करता है कि कुरान में जो इमाम मुबीन है, कुरान में जो नूरन मुबीन है, वो वाकई अगर तू है तो मेरे तरफ जरा चेहरा फिरा और मेरी आंखों के सामने देख। और मौला का चेहरा उसके तरफ फिरा। फौरन ही गाड़ी आहिस्ता से चल रही थी, चश्मा उतारा और माँ बाप ने उसकी आंख में आंख डाल करके देखा। आधी सेकंड या तो आधी मिनट का ये चीज थी, और गाड़ी आगे निकल गई। इमाम की आंख के साथ आंख मिली और करंट लग गया। जब से बेहोशी की हालत में, पागल की हालत में, और घूमता था वाड़ी के महल के आसपास। जबान के ऊपर सुल्तान मूसा का नाम है। माँ बाप ने सफजाली को भेजा, कहा कि जा ऐसा ऐसा हुलिये वाला है, इसको तू लेके आ। बिठा करके लेके आए वाल कसर के बंगले में। माँ बाप सोफा के ऊपर बैठे हैं। दरवाजे के पास आया, मोटर में से उतर करके जैसे सुल्तान मूसा को देखा, घुटनों के बल गिर गया दरवाजे के पास और सिजदे में चले गया। सुल्तान मूसा ने कहा, मोहम्मद शाह नजदीक आओ। मोहम्मद शाह नजदीक गया। सैयद मोहम्मद शाह उसका नाम था। आधे विश में रुक गया। सुल्तान मूसा ने कहा, मोहम्मद शाह और नजदीक आओ, और थोड़ा नजदीक गया। हिम्मत नहीं होती है। मौला ने फरमाया, मोहम्मद शाह एकदम नजदीक आ जाओ। बिल्कुल करीब पहुंच गया। अपना सर सुल्तान मूसा के कदमों के अंदर रख दिया और जारो जार रोने लगा। माँ बाप ने छांटा दिया, बैयत कराई, इस्माइली बनाया। सफजारी को कहा, स्टेशन क्लब के अंदर करीमाबाद में लेके जाओ और इसको हमारे घर का मिशनरी बनाओ। ये अरबिक बहुत अच्छा जानता है। इसके हाथ के बने हुए मिशनरी अली भाई हाशम, मिशनरी नूरदीन हाशम हैदराबाद दन्नानी, हैदराबाद वाले, वो सब मिशनरी इसके हाथ के बने हुए। सैयद मोहम्मद शाह के, और इसका बेटा मिशनरी गुलाम अली शाह, जिसके पास 1.5 साल महीने तालीम ली कराची के अंदर, वो भी खुदा की रहमत के ऊपर पहुंच गए। ये 2 जने इश्नासरी में से इस्माइली बने। उसका अभी पूरा कुटुंब इश्नासरी है। मौला ने फरमाया ना, जिसे मैं चाहता हूँ अपने नूर से हिदायत करता हूँ। मानस फेरी शाह मारो देव करे, शाह ने करता न लागे वार। आपको बहुत ज्यादा देर बिठाया है। 4 दिन की वायस के अंदर मेरे से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए हो कि जिससे तुमको दुख पहुंचा होवे, तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। खुदा इन हाजिर इमाम सुखी सलामत और आबाद रखे। या मौला हकीकती समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, हर एक मुश्किल आसान करना। जल्द आके मौला तेरे जाहिरी बातुनी दीदार नसीब करना। गुरगत जमात के हाय जिंदा एक बेनती का पाठ बोले। ए जी पीरा हसन का बेरा देना, सेवा का एमा वे मौला मारा हम तेरे शरणे मौला ले आशा ये जोगा को लाका पाटा
پا رے او شاہ ساتا سے تھے پا یا علی کانا جھگا کو ڈاکا پاٹا جالا با رے او شاہ میرا کاری پارا صلوات پڑھو جماعت کا ہے زندہ